डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेडएस 91 मालिक इंग्लिश क्लासेस में। मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर के आया हूं 50 क्वेश्चन की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, जिसमें 10 नंबर्स एरर्स, 5 सिनोनियम्स, 5 एंटोनियम्स, 5 इडियम फ्रेज, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, 10 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 10 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आइए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। चलिए आज के सेशन को आज हम शुरू करते हैं और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, लिखा हुआ है शाहजहां वाज ए एयर ऑन मुगल थ्रोन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एयर। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एयर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो हम कर रहे हैं तो वो हमारी प्रोनाउंसिएशन जो हो रही है वो वोबल साउंड से निकल रही है। तो जहां पर वोबल साउंड निकलता है वहां पर हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो यहां इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, ए की जगह एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका इंडियन वुमेन आर गुड इन कुकिंग। भारतीय महिलाएं जो हैं खाना बनाने में अच्छी होती हैं। तो यानी कि जब हम कुकिंग लगाया गया है तो गुड के साथ हम इनका यूज नहीं करते, गुड के साथ हम एट का यूज करते हैं तो जीर्ण बनता है, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई शैल आइदर गो होम टू इंडिया और माई फैमिली विल कम पाकिस्तान। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है आपको बहुत ही ज्यादा। ये जो है पेयर कंजक्शन है और जैसा कंजक्शन बाद वाले के साथ होगा, जैसी कंडीशन बाद वाले के साथ होगी वैसी ही कंडीशन पहले वाले क्लाउज के साथ होगी। तो हम आइदर को उठा करके आई से पहले ले आएंगे। आइदर आई शैल गो होम टू इंडिया, या तो मैं इंडिया जाऊंगा या फिर मेरी फैमिली पाकिस्तान आएगी। तो आंसर आ जाएगा इसका ए पार्ट में, इसके मिस्टेक है। आइदर को उठा करके हम यहां रखेंगे आई से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट लुक डाउन इनटू पेरेंट्स एडवाइस। प्यारे बच्चों आपको एक चीज ध्यान देनी है, लुक डाउन इनटू कहीं नहीं होता है, लुक डाउन इनटू नहीं होता है, हमेशा लुक डाउन अपॉन होता है, लुक डाउन अपॉन होता है भाई। इसके भी बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 के वी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एज सून एज ही शॉ द पुलिसमैन। जैसे ही उसने पुलिसमैन को देखा ही फ्लीड अवे, वह भाग गया। तो आपको एक चीज बहुत अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूं, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। जहां पर फ्ली आ जाता है तो फ्ली के साथ हम अवे का यूज नहीं करते, रन के साथ हम अवे का यूज करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आपका द प्रीस्ट एग्रीड टू आंसर ऑन क्वेश्चन ऑन थियोलॉजी। प्यारे बच्चों आपको एक चीज बता देता हूं, जब आंसर वर्ब की तरह काम करती है तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते हैं। याद रखना है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो यहां से हम ऑन को रिमूव कर देंगे। इसके बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के वी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है आपका यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग। प्यारे बच्चों ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, इडियम फ्रेज है, ध्यान रखना है, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे आप। और ज्यादा से ज्यादा आपको इसको याद रखना है, कैट्स एंड डॉग्स जब भी लिखा आएगा उसके साथ हम लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं।
कैट्स एंड डॉग के साथ लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। कल कल रात कल रात मूसलाधार बारिश हुई थी। तो कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7 के यहां से लाइक को हटा देंगे, बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। देखिए सेंटेंस की शुरुआत अगर ईच से होती है प्यारे बच्चों तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर आती है। प्ले में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, प्लेज हो जाएगा। तो इसके भी बी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 8 के। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड इज टू बी ब्लेम्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पेयर कंजक्शन है, आइदर का जोड़ा होता है और जब भी हमें दो सब्जेक्ट दिए होते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग इच की जगह पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट में मिस्टेक है भाई, यहां इच की जगह हमें क्या करना है, आर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये भी एक फ्रेज है, आप इसको याद रखिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू जहां पर आ जाता है तो इसके बाद जीरण बनती है, मेक की जगह क्या कर देंगे भाई प्यारे बच्चों, मेकिंग कर देंगे आप लोग, मेकिंग। तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में लिखा हुआ है एम्बेलिश सिनोनियम बताना है भाई प्यारे बच्चों। क्या बताना हम लोगों को, सिनोनियम बताना है। देखिए एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है आपका हिंदी मीनिंग सजाना। एम्प्लॉय का मतलब होता है काम, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, और मिसयूज का मतलब होता है गलत प्रयोग करना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है क्लैंडिस्टाइन। क्लैंडिस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, रहस्यमयी। तो भाई प्यारे बच्चों यानी कि कौंसिल का मतलब भी छिपा हुआ होता है इस तरीके से, हिडन का भी, लेकिन क्लैंडिस्टाइन का सटीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब भी क्या होता है, रहस्यमय या गुप्त होना। तो आंसर आ जाएगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 में लिखा हुआ है ओडियस, और ओडियस का मीन्स होता है प्यारे बच्चों घृणित। क्या होता है, घृणित, यानी कि जिससे घृणा हो। तो आंसर आ जाएगा ओडियस का बी आंसर आ जाएगा हेटफुल। इनहेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों बढ़ाना, और अटेंटिव का मतलब होता है सचेत, और फाउल का मतलब होता है बेईमानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ रैथ। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, क्या होता है, क्रोध। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बी, क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन की सीरीज करने के बाद आप अच्छे से अपने सीरीज को मिला लें कि आपने कहां कहां गलती की है, उस चीज को याद करें। हैप्पीनेस का मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता। धूम का मतलब होता है आपका कयामत, और अप्लाई का मतलब होता है आपका लागू करना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का लिखा है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है प्यारे बच्चों नकली। नकली यानी कि नॉट G9। आंसर आ जाएगा इसका नॉट जेन्युइन। आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इम्पियस। एंटोनियम बताना है हमें। आपके 5 हमने सिनोनियम कराए हैं, 5 हम आपको एंटोनियम कराने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अच्छे से करिएगा और किसी भी क्वेश्चन को बहुत समझ के करना है, एकदम जल्दी नहीं करनी है। इम्पियस का मतलब होता है अपवित्र, तो यानी कि हमें इसका आंसर लगाना पवित्र। तो पवित्र हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों होली। होली का मतलब होता है पवित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का आ जाएगा होली। मिसचीवियस का मतलब होता है शरारती। श्रूड का मतलब होता है चालाक, और हॉट का मतलब होता है गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कैलो। कैलो का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनुभवहीन। क्या होता है, अनुभवहीन, यानी कि जिसे कोई भी अनुभव ना हो। तो यह हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, एंटोनियम बताना है एक्सपीरियंस्ड, यानी कि एक्सपीरियंस्ड। आंसर आ जाएगा इसका सी। होलो का मीन्स होता है प्यारे बच्चों खोखला,
और सेलो का मतलब होता है आपका भूरे रंग का, और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। लेकिन अगर मैं ये लगा दूं HALLOW हेलो, तो इसका मतलब हो जाता है पवित्र, हेलो। और होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आपका रोबस्ट, और रोबस्ट का मीन्स होता है हष्ट पुष्ट। तो इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों वीक, क्या आ जाएगा, कमजोर। आंसर आ जाएगा इसका बी। ऑटोमेटिक का मतलब आप जानते हैं स्वचालित, रिस्टोर्ड का मतलब होता है वापस लाना, और नन का मतलब तो कोई नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा 18 का बी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का लिखा हुआ है डिलीजेंट। दिल ही जानता है मैंने कितनी मेहनत करता हूं। तो डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, और इसका आंसर आ जाएगा बी, लेजी। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, लेजी। इसका आंसर आ जाएगा लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। केयरफुल होता है सावधान, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, हार्मलेस हानि रहित। हार्मलेस का मतलब होता है हानिकारक। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है रिपील। रिपील का मतलब होता है प्यारे बच्चों रद्द करना। एनुअल का मतलब भी, रिवोक का मतलब भी, कैंसिल का मतलब भी, तीनों का मतलब ही रद्द करना, निरस्त करना होता है। आंसर आ जाएगा डी, अप्लाई। ठीक है, हाँ जी, आंसर आ जाएगा इसका अप्लाई। आंसर आ जाएगा 20 नंबर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है भाई प्यारे बच्चों ईडियम हमें बतानी है, ईडियम फ्रेसेस हमें बतानी है। स्प्लिट हेयर का मतलब होता है, स्प्लिट हेयर का बाल की खाल निकालना। तो ये हो जाएगा टू आर्ग्यू ओवर प्रीटी पेटी। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है स्पिक एंड स्पान। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, यानी कि स्पष्ट रूप से। आंसर आ जाएगा इसका नेट एंड क्लीन। तो आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का टू रूल द रोस्ट होता है इसका प्रभावशाली। आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों 23 का आ जाएगा टू डोमिनेट। टू डोमिनेट का मीन्स क्या होता है, प्रभावशाली। नेक्स्ट देखिएगा 24 में लिखा हुआ एन ऑलाइव ब्रांच। ऑलाइव ब्रांच का मतलब होता है यानी कि शांति का प्रस्ताव। आंसर आ जाएगा 24 का ए, एन ऑफर ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये होता है इरेगुलरली, और इसका मतलब होता है अनियमितता। आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 25 का आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 26 में देखिए हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है भाई प्यारे बच्चों। क्या भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्लास आपके लिए, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, पूरी वीडियो को देखिएगा। ही इज अ स्पेस हु कैन नॉट फेस। वह एक कायर व्यक्ति है जो सामना नहीं कर सकता। आंसर आ जाएगा भाई 26 का, क्या आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों बी, कॉवर्ड आ जाएगा भाई। कायर्ड का मतलब क्या होता है, कायर व्यक्ति। कॉवर्ड का मतलब होता है कार्य व्यक्ति, और ये नाउन है, और नाउन अपने से पहला आर्टिकल लेता है। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है ही टुक द डोज ऑफ मेडिसिन इन वन। यानी कि उसने जो है दवाई के जो खुराक थी उसको एक ही घूंट में पी लिया। तो आंसर आ जाएगा भाई 27 का ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है भाई, ड्राउट का मतलब होता है पानी का एक घूंट। ठीक है, हाँ जी, ये लिक्विड कोई क्वांटिटी। और ये वाला ड्राउट मैंने आपको अपनी वीडियो में करा दिया, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं अच्छे से कि ड्राउट और ड्राउट में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा प्लेग इज आ कॉन्टागुअस। देखिए होता है कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब, इसका मतलब होता है सटा हुआ। आंसर आ जाएगा कॉन्टेगुअस। कॉन्टेगुअस का मीन्स होता है भाई प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा डी। कॉन्टागुअस का मतलब क्या होता है, संक्रामक रोग। प्लेग जो है एक संक्रामक बीमारी है, और कॉन्टिजियस आ जाएगा, कॉन्टिजियस आ जाएगा तो आपको लगाना है इसका मतलब एडजेसेंट, निकट होना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में आपका लिखा हुआ है सी इज एक्सट्रीमली। भाई वह बहुत ही ज्यादा, स्पिनिस्टर का मतलब कुआरी, हैंडसम का लड़के के लिए लगाते हैं। कवर्डली यानी कि कायर,
नहीं भाई, आंसर लगाना है इसको, बी लगाना है आपका 29 का बी। वह अत्यधिक या बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, सुंदर है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है शंभू इज स्पेस टू स्मोकिंग। अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन लगाना, देखिए ड्यू भी अपने साथ टू लेता है, ओइंग भी टू अपने साथ टू लेता है, डिवोटेड भी अपने साथ टू लेता है। तो आपने किसी चीज के आदि होने के लिए हम क्या लगाते हैं, एडिक्टेड टू लगाते हैं। भाई आंसर आ जाएगा भाई 30 का डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है द मनी वाज स्टोलन, धन को जो है चुरा लिया गया, और इसका हमें वॉइस बनाना है भाई। अब ये पहले से ही वॉइस पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो जिस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा उसका सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से संबंध को प्रयोग करते हैं। आंसर आ जाएगा 31 का भाई प्यारे बच्चों बी, संबंध स्टोल द मनी। इसका बना लेंगे द मनी वाज स्टोलन, वाई संबंध लिखा होता आप आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता हम अपनी तरफ से संबंध लगा लेते हैं, और संबंध नहीं दिया होता है तो दे लगा लेते हैं भाई। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई प्यारे बच्चों द मनी इज स्टोलन, ये तो पिछले वाले का ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, 32 में लिखा हुआ है आई वॉश्ड माई कार 2 days एगो, मैंने 2 दिन पहले अपनी कार को धोया था। तो देखिए क्वेश्चन आंसर बन जाएगा भाई इसका 32 का, आपको माई कार से बना देंगे, और माई कार वाज वॉश्ड 2 days एगो बाई मी, तो आंसर आ जाएगा 32 का भाई प्यारे बच्चों ए आंसर आ जाएगा, माई कार वाज वॉश्ड 2 days एगो बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है आपका एवरीवन ड्रिंक्स वाटर, हर कोई पानी पीता है। तो अपना प्रेजेंट में दिया हुआ है भाई, बाज लगेगा, गलत है भाई ये तो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वाटर इज ड्रिंक, ड्रैंक नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म दी गई है। वाटर इज ड्रंकन गलत है, पार्टिसिपल लगा दिया, आंसर आ जाएगा भाई इसका वाटर इज ड्रंक बाय एवरीवन, प्रत्येक के द्वारा पानी पिया जाता है, आंसर आ जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है somebody might buy it, किसी ना किसी को इसको खरीदना चाहिए, कि कोई भी इसको खरीदना चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा, इट से बनेगा इट माइट बी बॉट। somebody, no one, someone, इन चीजों को हम 90% ही लगाते हैं, 90% ही हटा देते हैं, 10% ही लगाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इट माइट बी बॉट आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों इसका बी बन जाएगा, आंसर बी। इट मस्ट वी गलत हो जाएगा, इट माइट वी ब्रॉट गलत है, ब्रिंगिंग बाइंग तो होगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है यू ought नॉट टू फॉलो बैड बॉयज, तुम्हें जो है बुरे लड़कों को फॉलो नहीं करना चाहिए, अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो आंसर बनेगा 35 का बैड बॉयज ought नॉट टू बी फॉलोड, आंसर आ जाएगा भाई 35 का ए। ought टू नॉट गलत होता है, बॉयज ought नॉट टू फॉलोड, देखिए बी नहीं दिया गया है तो ये तो वैसे ही गलत है, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है आई रिसीव्ड समवन यस्टरडे, समन सॉरी भाई, आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे, यानी कि कल मैंने बुलावे को प्राप्त किया था। आंसर बनेगा इसका समन्स से, और समन्स जो होता है सिंगुलर होता है, अगर इसका प्लूरल बनाना होता तो होता है समन्सेस। तो आंसर बनेगा समन्स वाज रिसीव्ड बाय मी यस्टरडे, तो आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों इसका बी। हैज बीन तो बनाना नहीं है, वर लगाना नहीं है, इज नहीं लगाना, क्योंकि समन्स पास्ट में दिया गया है, तो देखिए वाज लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है आई शा हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, तो देखिए ही वाज, ये बनेगा ही वाज भाई, ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही वाज सीन टू गो, आंसर आ जाएगा 37 का बी, आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों। सासा तो बनना ही नहीं है, वाज सीन, आई वाज से तो बनना ही नहीं है, ही से बनेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका बी।
क्वेश्चन नंबर 38 का लिखा हुआ है सी लेट मी वर्क, यानी कि उसने मुझे काम करने दिया। आंसर बनाएंगे इसका आई वाज लेट वर्क। तो यानी कि आपको ध्यान देना है, लेट एक ऐसी वर्ब है जो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों ही कंडीशन में बेयर इंफिनिटिव लेती है। तो आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों इसका डी, आई वाज लेट वर्क। लेट्स नहीं लगेगा, लेटेड नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, पास्ट में है, हम वाज लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है आपका यू ऑफर मी ए जॉब। तुमने मुझे एक जॉब का ऑफर देते हो, तुम मुझे जॉब का एक ऑफर देते हो। तो क्वेश्चन बनेगा आपका आई से। आई तो इसमें दे नहीं रखा, आई से तो हम ये जॉब से बना देंगे। तो देखिए जहां भी जॉब से देखिए ए जॉब वाज ऑफर्ड, भाई गलत है सेंटेंस। ए जॉब इज ऑफर्ड, ये भी गलत है भाई। ए जॉब आर ऑफर्ड टू मी, देखिए गलत है ये भी। ए जॉब इज ऑफर्ड टू मी बाई यू। आंसर आ जाएगा भाई 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, सॉरी 40 में लिखा हुआ है व्हाट कॉज्ड दिस लॉस। आंसर बनेगा वाई व्हाट से। भाई पहला आंसर देखिए इसलिए गलत होगा क्योंकि हम किस तरीके से बनाते हैं, इसका नियम ये होता है कि सबसे शुरुआत हम वाई व्हाट से करें। तो व्हाट वाज दिस लॉस कॉज्ड, भाई ये तो कॉज्ड गलत है आंसर। वाई व्हाट वाज दिस लॉस कॉज्ड, आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चे बी आ जाएगा। ये भी गलत है इसका, वाज दिस लॉस्ड का वाई 2 बार वाई लगा हुआ है, ये भी गलत है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये हमें प्यारे बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, लिखने से रह गया है, मैं आपको अब बता दे रहा हूं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही हमें समझ से करने हैं। आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। भाई शुड नॉट किसी में नहीं बदलता है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और शुड नॉट को किसी में, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नहीं बदलना है। डू नॉट नहीं करना है, कैन नॉट नहीं करना, सेड नॉट। आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है सी है he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी हैड बीन वीपिंग। अब आपको ध्यान देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलता है, सेम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा दैट लग करके। देखिए ये सैड वाला गलत कर दीजिए, आस्क्ड वाला गलत कर दीजिए, इसमें कोई भी वो नहीं करना है, टोल्ड वाला गलत कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 42 का ए आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों ए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका रितु सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर लुकिंग, यानी कि तुम देख रहे हो। तो टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू दिया हुआ है, नो टेंशन, आपको जो है सेड को वर में, यू को वर में बदल देना है। तो देखिए यहां पर सेड टू को तो ये सेड, ये आपका सेट टोल्ड टू यू, यू आर तो आने ही नहीं है, फिर सेट टू यू नहीं आता है भाई, फिर टोल्ड टू यू, यू वर लुकिंग आ रहा है। तो आंसर हमें जो लगाना है भाई प्यारे बच्चों, टोल्ड के साथ टू नहीं आता, आंसर आ जाएगा इसका शी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है आपका ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड डू दिस। सेंटेंस बनाएंगे भाई 44 में ही टोल्ड मी डैट गलत हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दिस ये भी गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 के आंसर का क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर स्मार्ट। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में दी होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आंसर जो बनेगा आपका, देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया होता तो हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो आंसर इसका जो बनना चाहिए हमारे ख्याल में कौन सा बनना चाहिए भाई, सी सेड दैट आई वाज, भाई गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा भाई 45 का बी। कौन सा आंसर बनेगा भाई प्यारे बच्चों, बी बनेगा। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है यू आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डू यू डू। ठीक है, तुमने मुझसे पूछा,
तुम क्या करते हो। तो देखिए व्हाट ऐसे ही रहेगा और डू के अंदर जा करके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगा, डिड में चला जाएगा, और यू फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आंसर जो आएगा 46 का आ जाएगा सी आंसर, नहीं आंसर आ जाएगा इसका बी, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है पप्पू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट रिजाइन। देखिए मैंने आपको बताया था मस्ट को हम हेड टू में बदलते हैं, सभी चीज को खत्म कर दें, मस्ट वाले को खत्म कर दें, मस्ट रिजाइन को। अब दो हमारे पास बचते हैं, सेंटेंस हमारा असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में इफ का यूज करते हैं, सेंटेंस गलत हो गया, आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों 47 का बी। नेक्स्ट देखिएगा 48 में लिखा हुआ है आपका ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो आंसर बनेगा इसका ही सैड दैट ही वुड डू इट, देन नाउ का हो जाएगा देन और का हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों नेवर। अब इसका आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। क्या आ जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है आपका द क्लर्क सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्रूल द बॉस इज। भाई ये हमारा देखिए इंटरजेक्शन चिन्ह लगा हुआ है, और आपको याद रखना है जब भी हमें हाउ से सेंटेंस शुरू हो जाता है तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ज्यादातर एक्सक्लेम्ड ही आता है। तो द क्लर्क एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है, द बॉस वाज वेरी क्रूल। तो आंसर आ जाएगा भाई 49 का आंसर आ जाएगा भाई सी, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 और 50 को हमें चेंज इनटू डायरेक्ट लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और बहुत ही प्यार से इसको चेंज करना है भाई प्यार। गीता सैड, क्या लिखा हुआ है, तो हम गीता सैड ऐसे ही लिखेंगे, गीता सैड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाएंगे दैट, और दिस को हम किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, दिस को हम दैट में नहीं बदलेंगे भाई प्यारे बच्चों, दिस को दैट में नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो दिस को दैट में नहीं बदलता है। ये ऑब्जेक्ट, ये जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब हमें बदलना है। तो दिस का हम क्या करेंगे, फिर दैट, फिर दिस नहीं लग, फिर दिस ही लगाएंगे, और दिस वाज माई बुक कर देंगे भाई प्यारे बच्चों, माई बुक कर देंगे, आंसर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 50 नंबर की सीरीज समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये वीडियो आपको दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर ऐसी ही क्वेश्चन आपको पाने हैं तो आप ZS91 मलिक इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करते रहें। प्यारे बच्चों आपका प्यार मेरे लिए ऐसा ही बना रहेगा। धन्यवाद।